प्रेशर या सक्सेस किसी भी हाल में वो छोड़ना नहीं चाहिए। आपका भी म्यूज़िक की तरफ कोई रुझान है? शौक तो है मुझे भी। कौन सा इंस्ट्रूमेंट और बजाते हैं? मेरे पास भी गिटार रहा है तो, और आज़म जब हम लोग साथ होते हैं तो हम लोग जैमिंग भी करते हैं काफ़ी। हमने आपकी कोई वीडियो नहीं देखी जैमिंग करते हुए, तो अनकरीब इज़ दैट समथिंग दैट विल सी? वो इसलिए कि हमने कोई अभी तक डाली नहीं वीडियो साथ में। साइम, मुझे ये बताएं कि क्रिकेट में आपकी इंस्पिरेशन कौन था? बहुत सारे हैं, जैसे सईद अनवर हो गए, ब्रायन लारा हो गए, गिलक्रिस्ट हो गए, सचिन तेंदुलकर हैं। बहुत इस तरह के क्रिकेटर्स मुझे बहुत। इनमें से किसी से मिलने का इत्तेफाक हुआ अब तक? सिर्फ सईद भाई से। और सुना हमने वहाँ पे स्लेजिंग भी कर दी थी। इसलिए मैंने बस वो बेचारे अब्दुल्ला शफीक के साथ बड़ा गलत हुआ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिकेट कहानी ऑन ए स्पोर्ट्स। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैटर साइम अयूब। साइम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। पाकिस्तान टीम जा रही है ऑन अ लॉन्ग टूर, आयरलैंड, यूके एंड देन इंशाल्लाह द T20 वर्ल्ड कप। क्या रूटीन होती है टीम के ट्रैवल करने से एक दो दिन पहले आपकी? वैसे तो हमारे सेशंस ऑफ हो जाते हैं, बट अभी सेशन है हमारा कल, और देन हम रात में ट्रैवलिंग करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी यही है कि सेशन है, फिर रात में ट्रैवल करेंगे और जाके थोड़ा सा रेस्ट करके फिर सेशन हमारे शुरू हो जाएंगे। आर यू अ लाइट ट्रैवलर या बहुत सारा सामान लेकर साथ जाते हैं? वैसे तो मैं जितना कम हो सके रखता हूँ, बट अभी क्योंकि टूर थोड़ा सा लंबा है तो ज़्यादा रखना पड़ेगा। और ऑन टूर शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं? जी, वो तो चलता ही है, थोड़ी बहुत तो करते ही हैं। आपको शौक है कोई डिज़ाइनर वेयर चीज़ें पहनने का, कुछ इस तरह का, या whatever you get you'll wear? हाँ, मुझे शौक है थोड़ा अलग, कोई ऐसी चीज़ हो जो पहनने की हो या कुछ ऐसी अलग चीज़ें, मतलब है शौक लेने का। साइम, ये बताएं कि पाकिस्तान टीम का एक नया सेटअप मैनेजमेंट में, आप लोग अभी काकूल में फिटनेस कैंप करके आए, फिर लाहौर में ट्रेनिंग कैंप किया, गैरी कर्स्टन आ रहे हैं एज वाइट बॉल कोच। ये जो चेंजेस हैं इनको आप किस तरह देख रहे हैं, एंड आपकी क्या कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं अराउंड योर रोल विद द पाकिस्तान टीम? गैरी क्रिस्टियन के बारे में आपने बात की तो मैंने बड़ा सुना है उनके बारे में कि बहुत मेंटली वो बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत अच्छे कोच हैं। और अभी हमारी उनके साथ जूम पे मीटिंग भी हुई है, तो इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा रहा है। अब देखें जब वो मिलेंगे हमसे इंग्लैंड में तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा उनके साथ, और तैयारियां भी बहुत अच्छी हैं। मैनेजमेंट और कैप्टन की तरफ से सपोर्ट है पूरा। बाकी है कि मैं कोशिश करता हूँ अपनी कि जो मेरी तैयारी है वो पूरी रखूँ, और रिज़ल्ट डे के बारे में मैं इतना नहीं सोचता कि उस दिन मैं, क्योंकि वो रिज़ल्ट डे उस दिन मेरे हाथ में कुछ है नहीं, जो मेरी रूटीन है वही मैं अपना पूरा एफर्ट कर सकता हूँ, और बाकी रिज़ल्ट तो अल्लाह के हाथ में होता है। साइम, आप हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं एंड इट कम्स विद हाई रिटर्न एज वेल, लेकिन उसमें फेलियर की चांसेस होते हैं, तो क्या आपको बैकिंग मिलती है फ्रॉम द टीम एंड द मैनेजमेंट कि यू गो डू योर थिंग, सम डेज इट विल पे ऑफ एंड सम डेज इट विल नॉट पे ऑफ? बिल्कुल सपोर्ट है मैनेजमेंट और कैप्टन की तरफ से, और हाई रिस्क ऑब्वियसली T20 तो हाई रिस्क गेम है, और मॉडर्न एरा में जिस तरह क्रिकेट चल रही है आजकल तो आई थिंक हाई रिस्क है। बट इसमें भी थोड़ा सा अगर हम क्वालिटी ऐड करते रहें, साथ साथ अपनी बैटिंग में इम्प्रूवमेंट करता रहूँ, तो थोड़ा सा रिस्क लेवल को नीचे लाके भी जो है वो परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है। बट क्योंकि एक चीज़ अपनी होती है, एक अपना स्टाइल होता है जिस तरीके से, तो वो मेरे ख्याल है प्रेशर या सक्सेस किसी भी हाल में वो छोड़ना नहीं चाहिए। बल्कि मैं सोचता हूँ कि अगर कोई कमी है उसको पूरा किया जाए बजाय चेंज करने के। साइम, आपने एकदम से हेडलाइंस में आपका नाम आया जब आपने नेशनल T20 में वो नो लुक शॉट मारना शुरू किया, एंड दैट बिकेम एसोसिएटेड विद यू एज अ क्रिकेटर एज वेल। बट आई वांट टू डायल बैक अ लिटिल। आप पाकिस्तान अंडर-19 सेटअप में भी रहे, आपकी क्रिकेट कहाँ शुरू हुई और कौन से वो लोग थे जिन्होंने एज ग्रुप क्रिकेट में आपको ऊपर लेकर आने में बहुत अहम किरदार अदा किया? अंडर 16 क्रिकेट पहली दफ़ा जब मैंने खेली थी तो तभी से मुझे पता चला था मतलब क्रिकेट होती क्या है। अदरवाइज़ तो मैं सिर्फ एकेडमी में प्रैक्टिस करता था और क्लब
भी मेरा कोई ऐसा था मतलब कि जो सबको नहीं पता था उस क्लब के बारे में। तो अंडर 16 खेली है, उस वक्त जो कोच थे वो डिफरेंट थे, फिर अंडर 19 खेली है, देन क्लब मेरा चेंज हुआ। तो वो जो 2-3 लोगों ने मेरा साथ दिया है काफ़ी, और वो अभी तक हैं और आगे भी हमेशा रहेंगे, तो वो हर लेवल पे मुझे गाइड करते हैं, और मेंटली भी। और कोई मतलब टेक्निकली गाइड करता है, कोई मेंटली गाइड करता है, कोई आउटसाइड द ग्राउंड जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेके गाइड करते हैं। तो लोग, कोई कोई एक बंदा नहीं होता है इस जर्नी में, कोई 2-4 बंदे होते हैं जो शुरू से लेके अभी गोइंग ऑन करियर में हेल्प कर रहे होते हैं। तो सबका बड़ा थैंकफुल हूँ मैं, और मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि उनके साथ उन्होंने, जब मैं कुछ नहीं था तब भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और बिलीव रखा मुझ पे, मुझसे ज़्यादा। और अभी भी वो साथ हैं, तो मुझे उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनके साथ रखना, साथ लेके चलना अच्छा लगता है। फैमिली की कितनी सपोर्ट रही, और फैमिली को खुद भी शौक है क्रिकेट का? फैमिली को बिल्कुल शौक़ रहा है शुरू से देखने का, बट उनको नहीं पता था कि बेटा जो है वो आगे निकल जाएगा। मैं सबसे छोटा था फैमिली में, एंड मेरे से जो बड़ा भाई था वो क्रिकेट खेलना चाहता था, बट वो नहीं खेल पाया बिकॉज ऑफ स्टडीज़। बट क्योंकि मैं सबसे छोटा था तो मुझे किसी ने मना नहीं किया, और पापा ने एकेडमी में मेरी एडमिशन करवाई थी 2011 में आई गेस। एंड तब से फिर वो यही कहते थे, इवन अंडर 16 के बाद, अंडर 19 के बाद, वो यही कहते थे चलो अब टूर ख़त्म हो गया, अब पढ़ाई पे फोकस करो और एग्ज़ाम्स देने आगे। बट क्योंकि फिर ऐसा सिलसिला हो चुका था कि पाकिस्तान में तो या हम एग्ज़ाम दे सकते हैं या क्रिकेट खेल सकते हैं, तो वो फिर सिलसिला ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाया। बट मैं कोशिश करता हूँ जितना टाइम मिले उसमें कुछ थोड़ा बहुत सीखता रहूँ, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पढ़ता रहूँ। बुक्स पढ़ता हूँ। बुक्स पढ़ते हैं? कौन सी बुक पढ़ना है आजकल? क्रिकेट से रिलेटेड ही कोशिश करता हूँ कि क्रिकेट से रिलेटेड होती है, या मेंटल बुक होती है कोई, जो सोचने के तरीके और इस तरह की चीज़ें। तो उससे ये होता है कि रीडिंग से जो है वो मुझे अच्छा लगता है कि माइंड थोड़ा बहुत खुलता है, रिलैक्स होता है, आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है। और आज़म बता रहे थे कि उनको म्यूज़िक का शौक़ है और उनको वो थेरेप्यूटिक लगता है, तो आपका भी म्यूज़िक की तरफ कोई रुझान है? शौक़ तो है मुझे भी। कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? मेरे पास भी गिटार रहा है। तो और आज़म जब हम लोग साथ होते हैं तो हम लोग जैमिंग भी करते हैं काफ़ी। तो हमने आपकी कोई वीडियो नहीं देखी जैमिंग करते हुए, तो अनकरीब इज़ दैट समथिंग दैट विल सी? वो इसलिए कि हमने कोई अभी तक डाली नहीं वीडियो साथ में, या बाहर नहीं निकलने दी। बाहर नहीं निकलने दी। साइम, मुझे ये बताएं कि क्रिकेट में आपकी इंस्पिरेशन कौन था व्हेन यू वर ग्रोइंग अप अंडर 16 अंडर 19 लेवल पे? कौन से इंटरनेशनल क्रिकेटर्स थे जिनको आप देखते थे और कहते थे कि यार इस बंदे जैसा खेलना है मुझे? देखिए उस टाइम पे मैंने पहले भी ये चीज़ बहुत दफ़ा ना बोली है इंटरव्यूज़ में कि सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन मुझे एक चीज़ से मिलती थी कि जब पाकिस्तान टीम को मैं खेलता हुआ देखता था ना टीवी पे, या कभी एकेडमी आ गया, एनसी आता था अंडर 16 कराची की टीम के साथ, और उनको देखता था कि वो पाकिस्तान के बैग्स लेके जा रहे होते थे और शर्ट पहनी होती थी, तो मैं बोलता था कि काश मुझे भी एक दिन ये मिले ना। तो एक वो हंगर थी कि ये बैग मुझे चाहिए, ये मैं चाहता हूँ कि मैं इसको चलाते हुए अपने घर लेके जाऊँ, इसमें पाकिस्तान का हेलमेट रखूँ। वो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी मेरे लिए। और जहाँ तक बात है प्लेयर्स की, तो अगर कोई एक प्लेयर ऐसा नहीं है कि मुझे लगता हो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मुझे बहुत सारे प्लेयर्स पसंद हैं उस टाइम के, ख़ास तौर पे जब मैं बहुत छोटा था। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक से कोई इंस्पिरेशन। 2-3 नाम ले लें। बहुत सारे हैं, जैसे सईद अनवर हो गए, ब्रायन लारा हो गए, गिलक्रिस्ट हो गए, सचिन तेंदुलकर हैं, बहुत इस तरह के क्रिकेटर्स मुझे बहुत। इनमें से किसी से मिलने का इत्तेफाक हुआ अब तक? सिर्फ सईद भाई से मिला। क्या बात हुई? बात तो कोई ऐसी ख़ास नहीं हुई, बिकॉज़ वो अभी बिल्कुल मतलब उसमें तबलीगी, और उसमें उसी वक्त मतलब मस्जिद में ही मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। एंड वो मेरा ख्याल है क्रिकेट पे ज़्यादा बात करते नहीं हैं। तो और उस वक्त वो मुझे भी नहीं जानते थे, मैं भी उस वक्त आई थिंक पाकिस्तान से नहीं खेला था उस टाइम। मुलाकात हुई थी तो मैं भी थोड़ा सा शाय था, मैंने भी उनसे कोई ऐसी बात की नहीं, मस्जिद में बैठे हुए थे। तो लेकिन हो सकता है अगर नेक्स्ट टाइम मिलूँ और कभी हो तो उनसे ज़रूर बात होगी। साइम, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं टू योर टाइम इन द PSL। आपने पेशावर ज़ल्मी से खेला
और बाबर आजम की कैप्टनसी में खेला, उन्हीं के साथ आप नेशनल टीम में भी खेल रहे हैं। बाबर के साथ बैटिंग करना कितना लकी समझते हैं खुद को? ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटर्स इन टुडेज एरा। बिल्कुल लकी समझता हूँ, क्योंकि पिछले साल जब पहली दफ़ा मैं ज़ल्मी से खेल रहा था और मुझे उनके साथ ओपन करने का मौका मिला, तो मैं मतलब बहुत नर्वस था ना कि उनके साथ ओपन कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली फिर स्टैंडर्ड बढ़ाना है, क्योंकि अगर वो खेल रहे हैं तो मुझे ओवरशैडो कर जाएंगे ऑब्वियसली ज़्यादातर इनिंग्स में। तो बड़ा नर्वस होता था मैं कि अगर कोई गलत शॉट मारूं तो वो क्या कहेंगे, और इस तरह का थोड़ा प्रेशर होता है ना। बट जिस तरह से मेरा उनके साथ टाइम गुजरा है और अभी भी गुजरा है, तो मैं बड़ा इन्जॉय करता हूँ, बिकॉज एक फ्रीडम और एक ट्रस्ट नज़र आता है उनकी तरफ से मुझे, जो एक यंगस्टर को जो चाहिए होता है एक सीनियर प्लेयर की तरफ से। तो वो चीज़ ने मुझे बड़ी हेल्प की है पेशावर ज़ल्मी में ख़ास तौर पे, जो जिस तरह से बैटिंग मेरी थोड़ी बहुत जितनी भी इम्प्रूव हुई है उनके साथ बैटिंग करके, थोड़े टैक्टिक्स वाइज कुछ मेंटल चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं, और कुछ मैंने उनसे ख़ुद पूछा, कुछ उन्होंने ख़ुद बताया। तो और फिर रनिंग एंड पे खड़े होके सामने से देखना कि शॉट्स मतलब इतना क्लोजली, वो भी बेस्ट बड़ी सीट इन द हाउस है आपकी। यस, आप ये कह सकते मुझे हैं। ये बताएं कि क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, तो अगर कभी फॉल्स शॉट खेलते हैं या उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाते, तो क्या उनको गुस्सा चढ़ता है या वो आपको आराम से डील करते हैं? नहीं, उनको गुस्सा नहीं आता कोई ऐसी बात पे, बस जब मैं अपने चीज़ों से हट के खेलता हूँ ना, कि जो मेरी रूटीन है उससे हट के खेलता हूँ, तो वो मुझे फिर बोलते हैं कि क्या ज़रूरत है, मतलब जब ये कर सकते हो या ये करते आ रहे हो तो ये क्यों नहीं कर रहे, ये किस वजह से नहीं कर रहे, कोई तुम्हें रोक नहीं रहा और कोई तुम्हें मना नहीं कर रहा, मैं बैटिंग कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, मैंने आज तक नहीं बोला। तो फिर कभी कभी चीज़ों से हटते हो तो ये गलत बात है। अपना जो चीज़ें हैं उसको लेके चलो, जो शॉट्स मारने हैं वो फिर पूरी तरीके से मारो। बिलीफ उनकी सबसे बड़ी बात होती है, कि सेल्फ बिलीफ। कोई कुछ भी कह रहा है, इवन मैं तुम्हें कह रहा हूँ तो तुमने माननी नहीं है मेरी बात, जो तुम्हारे दिल में आ रहा है वो अपने पे बिलीव रख के तुमने 100% उसको क्लैरिटी से करना है। साइम, एक और रूप देखा हमने आपका PSL में, और फिर आपने भी नेशनल टीम के लिए भी बॉलिंग की, बट यूर अ वेरी हैंडी न्यू बॉल बॉलर। क्या आप अपने आप को देखते हैं एज अ बॉलर हु कैन गेट द टीम विकेट्स, और पाकिस्तान टीम में ये रोल आप अपने लिए देख रहे हैं? रोल तो पाकिस्तान टीम क्या कहीं भी, मतलब अगर मुझे जो भी रोल मिलता है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और बॉलिंग से तो ये भी होता है, फील्डिंग भी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है ना, मतलब मजाक कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे शौक़ है, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग तीनों चीज़ों का शौक़ है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे मिले, बट जब मिले जब टीम को ज़रूरत। अदरवाइज़ मुझे कोई शौक़ नहीं है बॉलिंग करने का। जब टीम को ज़रूरत है मुझे मिलेगी, मैं डिलीवर करने की कोशिश तो करूँगा। प्रैक्टिस में टाइम देते हैं बॉलिंग को, या इट्स जस्ट समथिंग दैट यू डू ऑन एंड ऑफ? सर प्रैक्टिस में सारी चीज़ों को टाइम देते हैं, वो चीज़ें जो स्क्रीन पर नहीं भी दिख रही उस चीज़ को भी टाइम देते हैं। तो प्रैक्टिस में तो A to Z हर चीज़ होती है ना। ये बताएं साइम, ऑफ द फील्ड चीज़ें बहुत चेंज हुई होंगी फ्रॉम द मोमेंट दैट यू केम इन टू द स्पॉटलाइट। जब आप PSL खेले, फिर पाकिस्तान के लिए खेले, उस सब ने आपको बतौर इंसान किस तरह अफेक्ट किया है? ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहले ये होता था, मतलब घर से निकलना इजी होता था, कहीं भी जाके बैठ गए, और मतलब दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ कहीं भी अब थोड़ा सोचना पड़ता है कि कब कैसे कहाँ जाना है, किस तरह जाना है, कभी मास्क लगा के कभी कुछ करके ना खैर वो फिर घर पे भी बहुत लोग आते हैं कि मम्मा पापा या भाई बहन सब लोग को बड़ा तंग भी करते हैं, लेकिन खैर वो प्यार करते हैं हमसे, हमारे पार्ट ऑफ लोग द डील। हैं। बिल्कुल 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 ऐसी बात है। तो वो थोड़ा सा चेंज आया है, और बट ये मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं सबको, जो भी लोग मुझसे मिलने आए ना, उनसे बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ उसी तरीके से मिलूँ, कि आई एम वन ऑफ देम ऑब्वियसली, सब एक है, तो उसी तरीके से मिलूँ और सबको खुश रखूँ। साइम, ये बताइए, अमेरिका में वर्ल्ड कप होने जा रहा है और वहाँ पे एक बहुत हाई इंटेंसिटी गेम होगी, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। जाहिर सी बात है, लाइक मोस्ट पाकिस्तानीज, आपने भी कभी ना कभी इसको एज अ फ़ैन एक्सपीरियंस किया होगा। कितना अनरियल लगता है कि इंशाल्लाह इन अ फ्यू मंथ्स फ्रॉम नाउ आप उसको बतौर खिलाड़ी भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं?
बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो इंटेंस मैच होता है, और इस फैक्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते कि उसमें प्रेशर भी ज़्यादा होता है, बिकॉज लोग ज़्यादा होते हैं और उसकी एक हाइप क्रिएट होती है, और वो सारी हाइप मेंटल होती है। कोई रियल में वैसे ही मैच होता है जो एक नॉर्मल मैच होता है। तो बट हमारी टीम जो है, हमारे जहनों में भी यही है कि जो मेन फोकस रखना है आफ्टर दीज 2 सीरीज़, वो ये है कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है, और वो किस तरह जीतना है कि डे बाय डे मैच पे फोकस करके ना। और पाकिस्तान इंडिया की जहाँ तक बात है, उसको भी हम कोशिश करेंगे कि नॉर्मल मैच की तरह ही लें, बट उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है ऑब्वियसली। और मतलब मेन फोकस तो वर्ल्ड कप ही है ना, कि वो जीतना है। तो रास्ते में मतलब एक हमारा गोल है, उसके प्रोसेस में ये मैच भी आएगा, तो इसको भी ऑन द डे देखेंगे। हाँ, मतलब इसके बारे में जस्ट अ नॉर्मल अनदर डे। इसके बारे में आप बात करते हैं उन सीनियर क्रिकेटर्स से जिन्होंने ये प्रेशर शायद पहले एक्सपीरियंस किया हो, जस्ट टू अंडरस्टैंड यार एनवायरनमेंट कैसी होती है, एटमॉस्फेयर कैसा होता है? जी जी, बिल्कुल बात होती है। तो सब यही कहते हैं कि ऑब्वियसली स्टेडियम फुल होता है, एंड इट्स ऑल अबाउट मेंटेलिटी। अगर आप प्रेशर एब्जॉर्ब कर लो तो फिर आप प्लेयर बन जाते हो, और परफॉर्मेंस तभी होती है जब हम अंडर प्रेशर अपनी नर्व्स को कंट्रोल करते हैं, और वो सिर्फ प्रेशर का गेम है, और वहाँ कुछ भी चेंज नहीं होता, सब वही होता है, बैट बॉल वही है, फील्डिंग सब वही है। तो ये है, बट ऑन द डे टेस्ट होता है कि इतने प्रेशर में आप कैसे अपने आप को हैंडल करते हैं। Sam, I want to take you away from white ball and I want to go to Sydney now, जहाँ पे आपने अपना टेस्ट डेब्यू किया। बहुत मुश्किल होता है एक ऐसे क्रिकेटर के लिए जिसके ऊपर लेबल लग गया हो कि ये तो वाइट बॉल क्रिकेटर है, कि वो रेड बॉल में आए, और ना सिर्फ आए बल्कि आके जितनी भी बैटिंग करे उसमें लोगों को इम्प्रेस करे, विच यू मैनेज टू डू। कैसा एक्सपीरियंस था ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट खेलना? बिल्कुल, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाता हूँ कि मैं CPL गया हुआ था, एंड CPL से आते ही मैंने ट्रॉफ़ी खेलनी थी, कायद अज़म ट्रॉफ़ी। तो 4 मैच बचे हुए थे ट्रॉफ़ी के, एंड आई प्लेड दोज 4 मैचेस। सो उसमें मैंने, और मतलब मैंने मेरे बैक ऑफ द माइंड ये था कि अभी मुझे रेड बॉल में 3-4 साल पाकिस्तान खेलने में भी लगेंगे, तो मुझे उस बारे में नहीं सोचना है। मुझे बस ये सोचना है कि मैं रेड बॉल में अपनी थोड़ी 10% 1% 2% इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकता हूँ। तो जब जैसे ही वहाँ CPL ख़त्म हुई, मैंने ये सोचा कि अभी मैंने जाके ट्रॉफ़ी खेलनी है, तो मेरा जहन फ़ौरन से वहाँ पे ना स्विच ऑन हो गया, और वापस आया, मैं ट्रॉफ़ी में परफॉर्म किया है, और आई डोंट नो, अल्लाह की मेहरबानी है कि फ्रॉम नोवेयर नाम आ गया। नाम आ गया। एंड मतलब मेरे लिए बहुत वो था कि सडन था ना, कि मतलब मैं, यू weren't एक्सपेक्टिंग के नाम आए? हाँ जी, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और मैं रेडी नहीं था उस चीज़ के लिए, बट नाम आया। एंड देन व्हेन वी वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ पे स्टेडियम्स भी बहुत अच्छे ऐसे बने हुए हैं और हिस्टोरिक है। तो MCG एंड पर्थ, एंड देन SCG लास्ट टेस्ट था, तो उसमें SCG बड़ा ना वो क्लासिक टाइप, थोड़ा सा पुराना टच देता है। तो वहाँ पे फिर, और डेब्यू भी मुझे मतलब पिछले दिन की रात में पता चला अचानक से ना कि मैं कल मैच खेल रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था, और मुझे लग रहा था कि मुझे नहीं खिलाएंगे, अभी तो सिर्फ ग्रूमिंग के लिए साथ रखा हुआ है। बट वो खिलाया, डेब्यू हुआ है, और मतलब मैं क्या ही फीलिंग बताऊँ उसके बाद के, जो जहाँ मैं सोच रहा था कि 3-4 साल बाद मैं रेड बॉल में देख सकता हूँ अपने आप को पाकिस्तान टीम में, तो इतनी जल्दी से आ गया, और फिर उसको फ़ौरन से अडॉप्ट करना, और सामने जो मैंने सोचा था कि पता नहीं कब खेलूँगा, स्टार्क वगैरह, पैट कमिंस को, वो फ़ौरन से मुझे खेलने को मिला। बट और सुना हमने वहाँ पे स्लेजिंग भी कर दी थी। इसलिए मैंने बस वो बेचारे अब्दुल्ला शफीक के साथ बड़ा गलत हुआ। अगर आपने सुना हो कहीं, मैंने बस यही बोला था कि ब्रो आई थिंक यू आर टायर्ड इन द सेकंड इनिंग्स, और वो मुझे छेड़ रहे थे कि वी आर होपिंग फॉर अ कपल ऑफ डक इन द डेब्यू। सो मैंने उसके रिप्लाई में उसको बोला था स्टार्क को, एंड द वेरी नेक्स्ट बॉल ही बोल्ड बेस्ट बॉल ऑफ द मैच। सो ऐसा था। और T20 वाइट बॉल हर चीज़ अपनी जगह, लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट में, ये मेरा अगला सवाल होना था कि आपकी कोई पर्सनल प्रेफरेंस है फॉर्मेट की बिटवीन वाइट बॉल एंड रेड बॉल? नहीं, देखिए फॉर्मेट्स में आपस में कंपैरिजन नहीं है। अब T20 की अपने इंटरटेनमेंट है, टेस्ट की जो है ना अपना स्टैंडर्ड है, और वो टेस्ट कैप पहनने का अलग प्राइड है,
एंड जब आप वाइट किट में खेलते हैं और रेड बॉल क्रिकेट चल रही होती है, उसकी एक अलग रिस्पेक्ट है, उसका एक अलग स्टैंडर्ड है, वो हम कंपेयर नहीं कर सकते. एंड T20 इज़ अनदर थिंग, वो एक अलग एंटरटेनमेंट है, उसको हम अलग लेवल पे देखते हैं. बट अगर मुझसे ये कहा जाए कि बस दुनिया का आखिरी दिन है, तुम कौन सा, तो फिर मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूँगा. ज़बरदस्त, दैट्स वेरी वेरी गुड टू नो. साइम, थोड़ा आपके थॉट प्रोसेस के बारे में जानना चाहूँगा. कोई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स अपने लिए आप सेट करते हैं कि यार अब मैंने पाकिस्तान से डेब्यू किया है, अब अगले 2-2.5 सालों में मुझे इतने रन्स करने हैं पाकिस्तान के लिए, मुझे रैंकिंग में ऊपर जाना है, मुझे ये इवेंट जितवाना है, या यू टेक इट ऑन अ सीरीज़ बाय सीरीज़, डे टू डे बेसिस? लॉन्ग टर्म गोल आपने सेट कर लिया अपने दिमाग में, तो वो है कि आपको उस चीज़ से मेंटली अट्रैक्शन है कि हमने वो चीज़ हासिल करनी है. अब उसका वे क्या है, उस पे ज़्यादा फोकस होता है मेरा. कोशिश करता हूँ कि जो उसका रास्ता है, जो उसका प्रोसेस है, वो क्या है, अगर उस पे मैं मेहनत कर सकता हूँ, उस रास्ते पे कंटिन्यूसली जो है उसी तरीके से फेलियर्स और सक्सेस दोनों में इम्प्रूवमेंट लेके चल सकता हूँ ना, ऐड ऑन कर सकता हूँ उसमें, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर. सो वो मेरे लिए चीज़ मैटर करती है, क्योंकि जो चीज़ मैंने अगर 5-10 साल बाद जाके हासिल करनी है और उसके बारे में मैं अभी से मतलब ये करूँ कि बस वो हासिल करनी है, तो कैसे करनी है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना. वो फिर प्रोसेस पे ध्यान होगा तो वो एंड रिज़ल्ट खुद मिल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा. और जितना मैं अभी तक मैंने सीखा है थोड़ा बहुत, तो उसमें यही है कि, और लेजेंड्स को भी मैं देखता हूँ, यही कहते हैं कि प्रोसेस को अहमियत दो एंड एंड रिजल्ट विल बी बेटर देन योर थिंकिंग. साइम, आपने CPL में गयाना अमेजॉन वॉरियर्स के साथ ट्रॉफी जीती 2023 में. उम्मीद है 2024 में आप एक और ट्रॉफी जीतेंगे वेस्ट इंडीज़ में, दैट विल बी द ICC T20 वर्ल्ड कप. वी थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो एंड विश यू द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग टूर्स. अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन. थैंक यू सो मच.